चलिए बात करते हैं हमारे अब अगले टॉपिक पर, अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है कि एवरीवन, हर कोई, सब कोई, बट आई ऑब्लिक मी वॉज टायर्ड। इस वाक्य में, इस प्रश्न में आपको बताना है कि हाँ, आई और मी में से कौन होगा और क्यों होगा। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई क्यों, कैसे ये जाने, तो इस प्रश्न में एक शब्द है बट। इस बट को आपको ठीक से देखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो बट महाशय हैं, इसका पहला प्रयोग कहता है कि बट एक कंजंक्शन है। बट एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना। अगर हम ऐसा बोलते हैं, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है लेकिन श्याम पढ़ रहा है। राम खेल रहा है, इंग्लिश होगा राम इज प्लेइंग। राम खेल रहा है लेकिन बट श्याम पढ़ रहा है, श्याम इज स्टडिंग। अगर इस वाक्य को आप देखें ठीक से, तो इस वाक्य में भाई ये जो बट है एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है, कंजंक्शन की भूमिका में है और ये दो वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। लेकिन यही शब्द, ये जो बट है, ये आप देखें, ये जो बट है कभी कभी प्रेपोजिशन की तरह भी कार्य करता है। और जब ये प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा तो बट इज इक्वल टू एक्सेप्ट, मतलब होता है छोड़कर। वाक्य देखिए, अगर हम बोलते हैं सब कोई बाजार जा रहे हैं। ठीक से देखिएगा, सब कोई बाजार जा रहे हैं, तो इस वाक्य में जाना वर्ब है और जा कौन रहा है, तो सब कोई जा रहा है, ये सब्जेक्ट है और बाजार ऑब्जेक्ट है। ये जो सब कोई, हर कोई है ना, आप पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में। इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ आया है तो इसको समझना ही पड़ेगा आपको। तो सब कोई बाजार जा रहा है, तो एवरीवन या एवरीबॉडी, एवरीवन ही लिखते हैं या बॉडी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। एवरीवन इज गोइंग टू मार्केट। अगर हम इसमें ऐसा लिख दें, राम को छोड़कर, राम को छोड़कर सब कोई बाजार जा रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मूल वाक्य हमारा है सब कोई बाजार जा रहा है और इसको हम लोग लास्ट में जोड़ देंगे। सब कोई बाजार जा रहा है, यहां लिखा भी है everyone is going to market। और राम को छोड़कर, तो छोड़कर के लिए आप यूज करते हैं एक्सेप्ट और राम के लिए राम। ये यहाँ प्रेपोजिशन है जो अपने बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लेता है और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध उसी वाक्य के दूसरे शब्द से जोड़ देता है। और आप चाहें तो इसी एक्सेप्ट के जगह पर आप बट का प्रयोग कर सकते हैं। तो एवरीवन इज गोइंग टू मार्केट एक्सेप्ट राम। और इसी वाक्य को लोग क्या करता है कि इस टुकड़े को यहाँ फिट कर देता है और क्या हो जाएगा, देखिए, एवरीवन बट राम इज गोइंग टू मार्केट। अब इस वाक्य को आप ठीक से देखिए, इस वाक्य में आप ठीक से देखेंगे तो बाजार जो है ना, वो हर कोई जा रहा है लेकिन राम को छोड़ करके। क्या राम बाजार जा रहा है? क्या कार्य करने वाला राम है? कार्य करने वाला राम कब होगा? जब वो बाजार जाने का काम करेगा। जरा आप सोच के बताइए कि राम को छोड़कर सब कोई बाजार जा रहा है, तो क्या राम बाजार जा रहा है? क्या राम इस वाक्य में कार्य करेगा? नहीं करेगा। तो इस वाक्य में ये जो राम है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब इसी बात को यहाँ देखिए, इसको भूल जाइए। एवरीवन वॉज टायर्ड, हर कोई टायर्ड था, थका हुआ था, एक्सेप्ट मी या आई, मुझको छोड़ करके। तो आप खुद देखिए कि ये जो बात कही जा रही है, टायर्ड था, तो कौन था टायर्ड? एवरीवन, यानी ये है सब्जेक्ट वाक्य का
और ये सब्जेक्ट है और ये वाक्य का एडिशनल पार्ट है जो प्रेपोजिशन के साथ लग के आया है, बट यहाँ प्रेपोजिशन है और आप पढ़े हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। देखिए कितना आसान टॉपिक था, लेकिन बहुत बच्चे यहाँ से यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, उसको लगेगा कि ये वर्ब है और वर्ब इसके साथ लगाएंगे तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पर।